सभी लोगों को नमस्कार। जैसे कि समय समय पर हम लोग कोरोना के संबंध में, कोविड-19 के संबंध में आपके साथ वार्ता करते आ रहे हैं। बहुत दिन के बाद आज मैं आप सबके साथ संवाद स्थापित किया हूँ। आप लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये जानकारी आपको मिल रही होगी कि कोरोना संक्रमण का, कोविड-19 संक्रमण का संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका कुछ वजह है। अनलॉक होने के बाद जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें चिन्हित करके टेस्टिंग लगातार की जा रही है। उदाहरण स्वरूप बिरौल में एक परिवार जो मुंबई से आई थी, उसको हम लोगों ने टेस्ट कराया तो सभी परिवार के सभी सदस्य जो हैं पॉजिटिव निकले और वो हाल में मुंबई से आए। इस प्रकार बाहर से आए हुए लोगों का, गाँवों को चिन्हित करके हम लोग टेस्टिंग करा रहे हैं। ये एक वजह है हमारे पॉजिटिव केसेस बढ़ने का। दूसरा वजह यह है कि टेस्टिंग का कैपेसिटी भी हमारा बढ़ा है। पहले जो टेस्टिंग होता था उसका 2 गुना ज़्यादा टेस्टिंग आज के तारीख में दरभंगा जिला में हो रहा है। DMCH में हम लोग टेस्टिंग करा रहे हैं। इन वजह से बढ़ रहा निर्देश जो पहले से सरकार के द्वारा लगातार प्रचार प्रसार की जा रही है। हम लोगों ने जागरूकता रथ निकाला, माइकिंग के माध्यम से प्रचार हो रही है, होर्डिंग्स लगाए गए विभिन्न जगहों पर, मास्क वितरण लगातार हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में। जल्दी ही शहरी क्षेत्र में वितरण शुरू हो जाएगा। मास्क पहन के ही बाहर जाना, इसको कभी नहीं भूलें। 2 गज दूरी हमेशा एक दूसरे से बना कर रहना, इसको भी कभी नहीं भूलें। अगर आपके गांव कंटेनमेंट जोन बनाया गया है तो कंटेनमेंट जोन का कुछ नियम है, कुछ रेगुलेशंस है, उसका पूर्ण रूप से पालन करें। जैसे कि वहाँ आवश्यक वस्तुओं के अलावा कोई और अन्य मूवमेंट नहीं होगा। लोग आवश्यक वस्तु लेने के लिए बाहर आ सकते हैं। बाहर आने वक्त भी बहुत केयरफुली आना होगा, जाना होगा। हम लोग बहुत सोच समझकर कंटेनमेंट जोन को छोटा किए हैं, जहाँ ज़रूरत है उतना ही किए हैं, क्योंकि अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बढ़ना है, लोगों का रोजी रोटी का भी सवाल है। एक अच्छी बात यह रही कि हमारा जो 260 के केसेस अभी तक, आज तक प्रतिवेदित हुए हैं, उसमें 70 to 80% यानी 80% से ऊपर लोग ठीक होकर के निकल रहे हैं। तो रोज़ 10 से 15 लोग ठीक होकर के निकल रहे हैं। और हमारा जो मृत्यु का प्रतिवेदित हुआ है उसमें ज़्यादातर लोग बाहर से आए हैं और 2 दिन 3 दिन के बाद रेफर होकर के मृत्यु हुआ है। सो ऐसा पैनिक होने का सिचुएशन नहीं है, लेकिन अब तेज़ी से फैल रहा है, ये सच्चाई है, ये हम लोगों को मानना पड़ेगा। इसको मान करके हमको यथासंभव सतर्क रहने की आवश्यकता है। यथासंभव, जैसे मैंने कहा, मास्क पहन के जाना, बाहर आवश्यक काम पर, आप तो लॉक हो गया है सभी काम के लिए, सब लोग बाहर जा रहे हैं। 2 गज दूरी और मास्क पहनना अति आवश्यक कार्य आप लोग समझें और कृपया सभी लोग इस नियम को पालन करते हुए सहयोग करें। बाढ़ का भी हमारा सीज़न आने वाला है, तो बाढ़ में सभी लोग ध्यान रखें, बच्चे को ध्यान रखें। पिछले बार का अनुभव में मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादातर जो बाढ़ के स्थिति में मृत्यु हुआ है वो बच्चे को हुआ। बच्चे लोग को देखभाल नहीं करने के कारण वो लोग जाकर के नहाने या तैरने जाते हैं और डूब जाते हैं। तो इस प्रकार की घटना कृपया ना करें। गार्डियंस, पेरेंट्स पूरा ध्यान रखें, ख्याल रखें बच्चे को। पहले से ही अभी समय है बच्चे को ज्ञान देने का, उनको सिखाने का, प्रशिक्षित करने का कि इस प्रकार की एडवेंचर में कोई नहीं इन्वॉल्व। पहले से इसका अगर हम पालन करें और सबको जागरूक करें, निश्चित तौर पर तो मृत्यु की संख्या है। अगर बाढ़ आए, बाढ़ नहीं आए उसके लिए सभी तैयारियाँ चल रही है तो अलग विषय है, लेकिन अगर बाढ़ आएगी तो हम लोगों को कम से कम जान माल का क्षति हो, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बाढ़ का तैयारी के लिए तटबंध का लगातार सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। बाकी सब तैयारियाँ, लाइफ जैकेट से लेकर के NDRF बोट और नाव का स्थिति, सब पर लगातार समीक्षा हो रही है और हम लोग तत्पर हैं बाढ़ को निपटने के लिए। कोरोना और बाढ़ दोनों में हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोरोना में और बाढ़ में संकटग्रस्त समूह, जो बीमार, बुजुर्ग, गर्भवती महिला या 10 साल के नीचे बच्चे, इन पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। कोरोना में भी अगर इन सभी लोगों में किसी भी गांव में, किसी भी जगहों पर, टोला में, मोहल्ला में, शहर में
अगर किसी का कोई लक्षण है इन समूहों का, जो संकटग्रस्त समूह हमने बताया, बीमार, बूढ़े या बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिला, इन प्रकार के जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, इन लोगों को संरक्षित करना हमारी जिम्मेवारी है। इन लोगों में से किसी को अगर सिम्टम्स हो, लक्षण हो, तुरंत प्रतिवेदित करें ताकि उन लोगों को यथाशीघ्र मदद पहुंचा जा सके। लेट करेंगे तो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। सो अभी हमारा दायित्व है इन सब लोगों को चिन्हित करके संरक्षित करना। सरकार के स्तर से, प्रशासन के स्तर से इनका लाइन लिस्टिंग की जा रही है। प्रत्येक गांव में इन श्रेणियों में आने वाले लोगों का लिस्टिंग की जा रही है और सरकार ने एडवाइजरी भी निकाला इन लोगों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकले। तो सरकार के सभी प्रकार के निर्देश, एडवाइजरी को समझें, उसको पालन करके हम सबका हित में है। कभी ना सोचें हैं कि हमको नहीं होगा, बगल वाला को हो सकता है लेकिन हमको नहीं होगा। इस प्रकार की जो सोच है ये कभी नहीं रहना चाहिए। अगर अभी से हम लोग संकल्प लें कि नहीं, बिल्कुल जो है हम लोग मास्क पहन के बाहर जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, हमारा वल्नरेबल ग्रुप से संकटग्रस्त समूहों का हम लोग संरक्षित करेंगे, अनावश्यक रूप से उनको निकलने नहीं देंगे, निश्चित तौर पर हम लोग इस कोरोना और बाढ़ के जंग से डेफिनेटली हम लोग जीत सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।